देखिए जो सरकार युवाओं के लिए काम करे, जो हमारे लिए नए-नए अपॉर्चुनिटी खोले, उस सरकार को आना चाहिए। एक पर्टिकुलर सरकार को लेके नहीं कह सकते ना कि ये सरकार रहनी चाहिए या वो सरकार रहनी चाहिए। इस बार तो राहुल गांधी को आना चाहिए क्योंकि उनके टाइम पे काफी ज्यादा चीजें अच्छी थी और जॉब वगैरह की किसान वगैरह को भी काफी ज्यादा इससे सुविधाएं थी और जो अब नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट ने तो किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, घर बनवाए हैं और उनको बहुत हेल्प की है। ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए कुछ किया नहीं है, इस गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा ही किया है। तो देश के हालात तो इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुझे तो लगता है कि थोड़ा इसमें सुधार करने की जरूरत है। हमारी एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है कि कोई भी काम देखिए जो है सरकार का देश को सही करने के लिए वो धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो धीरे धीरे। क्या नाम है आपका? सलोनी। आपका नाम क्या है? इकरा मिर्जा। इब्रा हसन। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी जी। क्या लगता है कि सरकार हटनी चाहिए? देखिए जो सरकार युवाओं के लिए काम करे, जो हमारे लिए नए-नए अपॉर्चुनिटी खोले, उस सरकार को आना चाहिए। एक पर्टिकुलर सरकार को लेके नहीं कह सकते ना कि ये सरकार रहनी चाहिए या वो सरकार रहनी चाहिए। जो भी हमारा विकास करे वो सरकार सही। जो अच्छा काम करे उसको बनना चाहिए। कुछ अच्छा काम नहीं है? नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम करे, बहुत ज़्यादा ही, लेकिन थोड़ी वैकेंसियाँ वगैरह कम निकालते हैं ये। मौजूदा सरकार के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे इस बार तो राहुल गांधी को आना चाहिए क्योंकि उनके टाइम पे काफी ज्यादा चीजें अच्छी थी और जॉब वगैरह की किसान वगैरह को भी काफी ज्यादा इससे सुविधाएं थी और जो अब नहीं हो पा रही है इससे परेशानी होती है किसानों को। इसलिए जो किसानों को ज्यादा सपोर्ट करे क्योंकि उन्हीं की वजह से ही हमारे तक के अनाज पहुंचता है। जो उनको इसका प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, सबसे ज्यादा लॉस में वही लोग रहते हैं। कुछ हद तक के कुछ डिफरेंट आएंगे, हालात खराब होने को तो नहीं कह सकते फिलहाल अभी, लेकिन अगर जब कोई बदलाव आता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा ही, अच्छे या बुरे का। बदलाव करना और किसी चीज को पूरी तरीके से बदल देना, उसमें डिफरेंस होता है। और अगर इस किसी गवर्नमेंट ने तो किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, घर बनवाए हैं और उनको बहुत हेल्प की है। ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए कुछ किया नहीं है, इस गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा ही किया है बस, लेकिन थोड़ी वैकेंसियां कम निकाली हैं बस, और कुछ नहीं। अगर घर की बात हो रही है तो अकबर नगर की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि ये लखनऊ का ही एरिया है। तो अकबर नगर के बारे में ये सवाल है कि अकबर नगर की क्या गलती थी, या फिर वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, वहाँ के लोगों को बेघर क्यों करना पड़ा। क्योंकि एक तरफ बेघर करके लोगों को सड़क पे लाना और दूसरी तरफ उनको दिखावे के लिए घर बांटना, इसमें थोड़ा सा एक तरह से कह लीजिए पॉलिटिकल साजिश। वो तो रुकावट बन रहे थे मकान, रिवर फ्रंट बन रहा था लखनऊ में, देखिए किसी की इस वजह से उन मकानों को तोड़ा जा रहा था। देखिए किसी की सालों की पुराना घर, आपकी कोई सालों पुरानी चीज अगर तोड़ दी जाए तो आपको उसका दुख होगा। नई चीज बाकी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन पुरानी चीज की अपनी एक अलग जगह होती है, अपने घर की, अपनी जमीन की, अपनी चीज की। तो अगर रिवर फ्रंट ना भी बनता तो इतना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन किसी को बेघर करके सड़क पे ले आना वो बहुत बुरी चीज है। और अब किसी के दुख को अपने ऊपर रख के देखना चाहिए। अगर कल को कोई मेरा भी घर आके तोड़ेगा तो मुझे भी दुख होगा उसका। अब आप किसी के दुख को नहीं समझ सकते तो फिर ये आपकी महानता नहीं हो रही लोगों को। और करियर ऑप्शंस भी, अगर अगर हमारे 500 मार्क्स आ रहे जैसे नीट में, तो हमको सीट नहीं मिल रही है, और वहीं किसी एससी को 400 मार्क्स पे सीट मिल रही है, तो ये हम जनरल कैटेगरी वालों के साथ अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है। ये मेरा सीधा सा सवाल है गवर्नमेंट से कि अगर हमारे दिमाग एक जैसे हैं, हम इंसान एक जैसे हैं, तो हमको सीट भी बराबरी से मिलनी चाहिए। ये हम लोगों के साथ अन्याय होगा अगर अगले को कम मार्क्स पे सीट मिल रही है और हमें ज्यादा मार्क्स लाने पड़ रहे हैं। बस मेरा इतना ही क्वेश्चन है। क्या नाम है आपका? दीनू शर्मा। जी दीनू शर्मा। जी, ये बताइए कि मौजूदा जो सरकार है बीजेपी, जी क्या लगता है कि काम सही कर रही है? कुछ हद तक तो सही कर रही है काम। गलत महंगाई इतना हो रहा है, इतना महंगाई बढ़ा रहे हैं, कुछ ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, कुछ नहीं भी ले सकते हैं। सबसे जल्दी यही बात आती है कि महिलाओं को घर चलाना पड़ता है, पैसे से उनको पूरा अपना बजट देख करके चलना पड़ता है, जेब खर्चा देख के चलना पड़ता है। तो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा। तो महंगाई की बात की जाए तो फ्री राशन तो दे रही है सरकार। वो बात सही है, लेकिन उसके सिवा भी और भी कुछ लगता है ना। खाली चावल गेहूं से थोड़ा कुछ होता है, उसके साथ भी बहुत सारी चीजें जैसे दालें हो गई। और लाइन लगो, धूप में खड़ी रहो, उसके बाद मिलता है। तो आपको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता जी है। तो क्या लगता है कि सरकार हटनी चाहिए? नहीं, हटनी नहीं चाहिए, कुछ हद तक तो सही है, इसलिए हटनी चलिए नहीं सर, चाहिए। सही सही बता दीजिए, सही क्यों?
सही इसलिए कुछ तो हद तक तो वो सही कर रही है, कुछ कोई सुविधाएं एक दे चीज तो रही है। बताइए सही क्या किया है? अरे मतलब सुविधाएं लाखों सुविधा ही करी है उन्होंने, सुविधा तो बहुत दी है। बस एक ये सुविधा बता दीजिए, एक बता दीजिए। मंदिर बनवाए हैं अच्छी अच्छी जगह हाँ, दोनों मंदिर बने हैं, सही बात, ये बात तो है। मंदिर बनाए वो बात सही है, लेकिन फिर भी बाकी दोनों ने मंदिर की तो एक आस्था है। मंदिर एक मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, उसकी आस्था होती है। लड़कियों के लिए भी कई सुविधाएं उन्होंने करी, नंबर दिए और भी कई है, मोबाइल ये सब। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है क्या? जी, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन अभी है, बहुत है। अभी है, बहुत है। जी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी डर बना हुआ है। क्या लगता है सरकार अगर बदल गई, कांग्रेस आ गई, तो कई सारी चीजें खत्म हुई और बढ़ेंगी, क्या लगता है? बढ़ेंगी, खत्म नहीं बढ़ेंगी। तो कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। मेमन फातिमा है। अच्छा, देश के जो हालात हैं इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो देश के हालात तो इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। हमारी एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। वैसे आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं? वैसे मैं बीए कर रही हूँ। अच्छा, स्कॉलरशिप मिली है कभी? नहीं, देश में जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो तो कह रही है कि शिक्षा की ओर काफी अच्छे से नहीं, ध्यान नहीं, दिया नहीं, है। उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ़ ऐसे ही करते रहते हैं, उनका मामला कुछ और ही है। क्या मामला है? हिंदू मुस्लिम करते हैं और क्या करते मतलब हैं? धर्म जात पर राजनीति करते हैं। हाँ, धर्म पर, रिलीजन पर, तो ये सही है गलत कास्ट है? पर बिल्कुल गलत है ये। वैसे आपका नाम क्या है? एमन फातिमा। अच्छा, आपका नाम क्या है? नौशीन। तो नौशीन जी, आप क्या कहना चाहेंगी आज की मौजूदा जो सियासत जो चल रही है देश में? बहुत खराब है, देश के हालात ही बहुत खराब है इस टाइम पे। इनमें अच्छा, बहुत एक तरफ ये भी बात की जा रही है हिंदू राष्ट्र की, जी। क्या ये सही है? हिंदू राष्ट्र अगर घोषित हो जाए, हिंदू राष्ट्र बन जाए, क्या ये सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल गलत रहेगा क्योंकि ये देश दोनों समाज से बनता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी है ना इस देश। इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, क्या बिल्कुल लगता है? गलत है, बहुत गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा बच्चों पे बहुत गलत असर पड़ता है। छोटे बच्चे देखेंगे वो क्या सीखेंगे? नाम है आपका? जी, उत्कर्ष सक्सेना। सेना, आपका? मेरा नाम अभिनव मिश्रा। ओके, ये बताइए कि मौजूदा जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, क्या जी, ये देश के जो हालात है, क्या इसके ऊपर जो राजनीति कर रही है वो सही है? बिल्कुल सही कर रही है। कैसे? क्योंकि कोई भी काम देखिए जो है सरकार का देश को सही करने के लिए, वो धीरे-धीरे चलेगा, ठीक है? और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो धीरे-धीरे बहुत ही विकास हो रहा है देश में अपने। और सबसे बड़ा विकास तो राम मंदिर का है। राम मंदिर बना है तो उससे आने वाले जो पर्यटक हैं बाहर से, तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। नहीं, देखिए, राम मंदिर की अगर बात की जाए तो वो तो एक धर्म से जुड़ी हुँ, हुई एक आस्था है। हर इंसान की एक आस्था होती है, किसी भी धर्म से तो जुड़ा हुआ हो। ऐसे लेकिन इससे पेट नहीं भर सकता है ना। तो पेटी आप खा रहे हैं, अगर इसमें अल्लाह का नाम लीजिए या भगवान का नाम लीजिए या राम जी का हमने नाम लीजिए, कैसे पेट भर नहीं, नहीं, जाएगा? नहीं, 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 इसमें हमने धर्म से जोड़ा ही, धर्म का बताया ही नहीं हमने। हमने बोला राम मंदिर। अब इमाम बाड़ा जैसे बना है, इमाम बाड़े में मस्जिद है, तो क्या उसको तोड़वा दें, हटवा दें? नहीं, वहाँ पे आने वाले जो पर्यटक हैं वो रोज़ 50 रुपए दे रहे हैं, तो किसको फ़ायदा पहुँचा? सरकार को। सरकार को फ़ायदा पहुँच रहा है तो किसको हम फ़ायदा पहुँच रहा है? जनता को, है ना? वैसे ही राम मंदिर भी बना है, तो राम मंदिर को धर्म से थोड़ा हटा के देखें, तो वहाँ वो एक घूमने का भी स्पॉट है, देखा जाए तो। तो वहाँ पे अगर पहुँचेंगे, तो कई चीज़ें खरीदेंगे, कई चीज़ें लेंगे, उससे कई फ़ायदा देखिए, इमामबाड़ी पहुँचेगा। की अगर बात की जाए या राम मंदिर की बात की जी। जाए, ये एक तरह से धार्मिक स्थल भी हैं और हुँ, हिस्टोरिकल प्लेस भी हैं। हुँ, इनको हम पेट के मुद्दों से नहीं जोड़ सकते हैं। पेट का हुँ, मुद्दा वहाँ पे आता है जहाँ पे सरकार भूखे लोगों को खाना खिलाती है, हुँ, बेघरों को रहने के लिए घर देती है। हुँ। लेकिन तो चलिए या कुछ काम गिना दीजिए। चलिए ठीक है, तो सबसे पहला तो राम मंदिर हम लोग देख ले रहे हैं, नहीं, ठीक है? राम मंदिर की तो आप बार-बार बात कर रहे हैं। राम मंदिर सबसे बड़ा राम मंदिर तो एक उदाहरण है आस्था है। इसका। नहीं, हाँ, ठीक है, आस्था है, चलिए राम मंदिर आस्था की बना हम है। बात नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर बना, उसके पास की जितनी चीज़ें हैं वहाँ पे ज़रूरी थोड़ी है कि हिंदू ही स्टॉल लगा रहा है या कुछ लगा रहा है। सारे धर्म के लोग लगा रहे हैं, भई अयोध्या में सिर्फ़ हिंदू थोड़ी रहते हैं। भाई क्रिश्चियन भी रहता है और सिख भी रहता है, मुस्लिम भी रहते हैं, सब रहते हैं। सब स्टॉल लगा रहे हैं, सबको फ़ायदा मिल रहा है आने वाले लोगों से, तो आपका सबसे क्या बड़ा नाम ये है? है। जी, मेरा नाम अभिनव मिश्रा है। अच्छा, अमिता जी, ये बताइए कि क्या लगता है कि ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपने कहा कि कुछ काम गिना दीजिए, मैं गिनाना चाहता हूँ। देखिए, प्रतिदिन जितने 5 वर्षों में ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है, हर दिन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 7 किलोमीटर प्लस से ज़्यादा का रोड बना है, ठीक है? 95% से ज़्यादा बिजली आई है हर गाँव में, ठीक? 6 आईआईटी बने हैं और 7 से भी ज़्यादा एम्स बने हैं, एम्स मेडिकल कॉलेज, ठीक? और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो यूपीआई सुनिए, यूपीआई का जो सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, तुरंत फास्ट पेमेंट आप देते हैं, ये किसकी देन है? ये किसी और उसकी किसी भी प्राइवेट कंपनी की देन नहीं है, ये गवर्नमेंट की देन है।